सर आपका फ़ोन बज रहा है, या तो इसे उठा लीजिए या फिर साइलेंट कर दीजिए। मुझे ऐसा लगा कि ये आपका है। नहीं, मेरा फ़ोन नहीं बज रहा। फिर किसका है? अरे ये तो उसका है। एक पागल लड़की है, उसे देते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया ही मेरी दुश्मन हो गई है। एक टैक्सी मिली थी, वो भी वो बंदर ले गया। मुझे कह रहा है कि तुम टैक्सी वाले को जानती हो। अरे मैं क्यों जानूंगी भला? और फिर क्या कह रहा है? मेरे साथ चली चलो। ऐसा होगा कि पहले मैं उतर जाऊंगा, उसके बाद आप चली जाना। खुद को बड़ा जेंटलमैन समझ रहा था। जेंटलमैन मेरी जूती से। एक्सक्यूज मी। पीछा कर रहे हो मेरा? क्या तुम मुझे गलत लड़की समझ रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। ये हाथ में क्या है? आपका। अब तुम मुझसे मेरा नंबर मांगोगे और मैं दे दूंगी। एक बात समझ ले, मैं बहुत सब्र से काम ले रहा हूँ आपकी हरकतों पे, वरना क्या करोगे तुम? हाँ, क्या करोगे? सब्र तो मैंने किया हुआ है, वरना तुम्हें पता चलता। बेशर्मों की तरह मोबाइल उठाकर मेरे मुंह पे खड़े हुए हो। इधर दिखाओ ना जरा। आपने ये क्या किया? आपका मोबाइल फोन मैंने फेंक दिया। स्लो करना। हैव अ नाइस डे। कुछ बताना पसंद करेंगी या ऐसे ही प्यार से देखती रहेंगी मुझे? जरा समझा मुझे, ये तू कर क्या रहा है? क्या तुझे लगता है तेरा फैसला ठीक है कि सब इख्तियार एक ही के पास हो? ऐसे तो भाइयों के बीच फूट पड़ जाएगी। मेरे बेटे इस बात को लेकर आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। वो दोनों तो नहीं लड़ेंगे, मैं जानती हूँ, मगर तेरी बीवी बाज आने वाली नहीं है। ओफो, मुझे समझ नहीं आता आपको उससे क्या मसला है। तेरी बीवी क्या चाहती है तू कभी नहीं समझ पाएगा, और मुझे उससे कोई मसला नहीं, बल्कि उसे मसला है हमसे। क्या कह रही हैं ये? क्या मसला होगा उसे? और क्या वो इस फैमिली का हिस्सा नहीं? हमारा खानदान है सरसलमास, और वो बाहर वाली हमारे खानदान को तोड़ दे। मैं समझ गया, वो आपको शुरू से ही पसंद नहीं थी, इसलिए ऐसा कह रही हैं। मेरी बातें तुझे फजूल लग रही हैं, मगर एक बात याद रखना, रात की सीट संभालते ही ये बात तू खुद आकर कहेगा कि माँ तू बिल्कुल ठीक कह रही थी। अम्मी जान, मेरा बेटा मुराद है अगर, तो दुरूक भी तो है। और आप ये बात अच्छी तरह जानती हैं कि दुरूक में बहुत बचपना है, उसके लिए ये मुश्किल है। और अभी तो खेलने कूदने के दिन है उसके, उस पे क्यों जिम्मेदारी डाली जाए? प्लीज अम्मी जान समझे इस बात को। मुराद को हेड बनाने का फैसला मैंने बहुत सोच समझ के किया है। Welcome, Murad sir.
प्रोडक्शन की रिपोर्ट 4 बजे मेरी टेबल पर होनी चाहिए। रिपोर्ट्स जल्दी रेडी करो। मिलानो के साथ जो मेरी मीटिंग है उसके सारे पेपर्स तैयार हैं ना? जी सर तैयार हैं, लेकिन जिनसे मीटिंग होनी थी उन लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है। कैसी? 5 मिनट पहले ही उनकी कॉल आई है, वो कह रहे थे कि वो थोड़ा लेट हो जाएंगे। लेकिन मीटिंग तो 10 मिनट बाद है। जी हाँ वो थी, लेकिन अब वो 1 घंटे तक पहुंचेंगे। ठीक है, मीटिंग कैंसिल कर दो, लेकिन उन्हें मत बताना। ओके, आज की मीटिंग कैंसिल हो गई है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं बताना। लेकिन सर क्या नहीं बताना है? जब वो यहाँ आए तब उन्हें बताना कि मीटिंग कैंसिल, ताकि उन्हें अंदाजा हो कि वक्त की अहमियत क्या होती है। अभी जो मीटिंग थी मुराद सर की कैंसिल हो गई है और वो बहुत गुस्से में है। ये लिफ्ट इतनी स्लो क्यों चल रही है? सर मैंने कह दिया मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, वो कह रहे हैं कल तक ठीक हो जाएगी। कल तो बहुत दूर है, आज के आज ठीक करवाइए इसको। लिफ्ट आज ही ठीक हो जानी चाहिए। ओके ओके। कैटलॉग की शूटिंग का क्या हुआ, वो चल रही है? जी जी सर, मॉडल आई हुई है और शूट भी चल रही है। तो पहले उसी को देख लेते हैं। कब से ट्राई कर रही हूँ लेकिन तुम फोन ही नहीं उठा रही। अच्छा ये बताओ क्या हुआ जॉब का? 1 मिनट, असली का फोन आ रहा है, उसे भी लाइन पर ले लूं। जल्दी से अच्छी खबर दो कि तुम्हें जॉब मिल गई और तुम्हारी अम्मी तुम्हें वापस लेकर नहीं जा रही। या फिर तुम चली जाओगी, हम तुम्हें छोड़ने जाएंगे और रोते हुए खुदाफिज कहेंगे। एक बात बताऊं, कुछ देर पहले मैं इंटरव्यू नहीं दे रही थी बल्कि कूड़े के डिब्बे में थी। अच्छा, तो जॉब मिलते ही काम भी शुरू कर दिया? यार एपिक, इस वक्त मजाक मत करो। इस वक्त मेरा मूड बहुत खराब है। एक नक्चड़े की वजह से मुझे टैक्सी भी नहीं मिल पाई और उसी की वजह से डस्टबिन में मोबाइल फेंक दिया अपना। तुम भी ना, इतनी सी बात के लिए इतना गुस्सा और फोन को डस्टबिन में फेंकने की क्या जरूरत थी? इस वक्त कुछ मत पूछो, घर आकर बताऊंगी सब। खुद को बड़ा हैंडसम समझ रहा था चूहा। यार तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, क्यों लड़ती रहती हो हर एक से? मिस हयात, आपके लिए एक मशवरा है, जब भी कोई हैंडसम लड़का मिले आपको, उसको अपना नंबर दे देना चाहिए। अगर यूं ही लड़ती रही तो कौन मिलेगा तुम्हें? अगर वो दोबारा मेरे सामने भी आए ना तो देखना मैं उसका क्या हशर करूंगी। ऐसा क्या करने वाली हो? सारी बातें यही बता दूं क्या? बाकी बातें घर पर आकर करती हूँ। अच्छा मैं फोन रख रही हूँ, मुझे जाना है। अब कहाँ जाओगी? एक टेक्सटाइल कंपनी है, कहीं वहाँ के लिए भी लेट ना हो जाऊं। अरे यार, जाकर उसका ड्रेस तो देखो, सब खराब हो गया। उसका लेफ्ट शोल्डर साइड और नेकलेस दोनों ठीक करो। मेरे ख्याल से शॉर्ट के बाद करते हैं मैडम। मशवरे मत दो, काम चाहिए। क्या प्रॉब्लम हो गई दीदम? देखो मेरे होठों के लेफ्ट पे कुछ लगा हुआ है ना। इस औरत के नखरे खत्म हो तो हम अपना काम शुरू करें। अरे रे 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 शीशी, अरे हसीन गुड़िया, बिल्कुल परेशान मत हो। तुम तो सब छोटी बड़ी मॉडल्स को खा जाओगी ऐसे। अच्छा मेरे पाँव का तेल तो नजर आ रहा है ना? वो दिखे ना दिखे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ो उसे। Tamam sak başlıyorum. पोज। अब क्या हुआ? मेरी नेल पॉलिश उतर गई है, मैं क्या करूं? ओहो, तुम्हारी खूबसूरती मोहताज थोड़ी है नेल पॉलिश की। हाँ ये भी है। ओके दीदम, रेडी हो जाओ। पोज। मुराद, वेलकम बैक। शूट डिस्टर्ब मत करो, जाओ। खुदा की कसम, कोई अगर मुझे ये कहे ना कि तुम्हें एक खून माफ है, तो सबसे पहले मैं इसका कत्ल करूंगी। Hoş geldin Muratcığım. कैसा चल रहा है सब? भाई काम शुरू हो तो पता भी चले। डिकोर का शूट चल रहा है सर। टॉपिक क्या है?
टॉपिक ये है कि दीदम मैम पार्टी में जा रही हैं और पार्टी में जाने के लिए हमारा सूट पहना हुआ है, इस पर है हमारा शूट। सोफे पर लेटे हुए? समझा नहीं मैं। अगर पार्टी पे जाने वाली है तो इस तरह सोफे पे क्यों लेटी है? सरदार। जी मुराद सर। ये इस तरह सोफे पे क्यों लेटी है? लेटे हुए मेरी पिक्चर बहुत अच्छी आती है। ये पोर्टफोलियो मैडम का नहीं हो रहा, ये फैब्रिक की पब्लिसिटी के लिए है, समझे? जी समझ गया मैं। हाँ ये बात तो हमें भी पता है, वो तो दिख रहा है हमें। ठीक करवाएं इसे। मुराद इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा था मेरे साथ? तुम्हें भी तो 1970 की पुरानी मॉडल्स की तरह देखने में मजा आता है बड़ा। लगता है किसी की नजर लगी है हम दोनों को। रिलेशन जो था हमारा, लोग जलते थे हम दोनों को देखकर। रिलेशनशिप भी रहा है तुम्हारा उससे? जी हाँ, हफ्ते में 5 दिन मिलते हैं दोनों। हाँ सही कहा, हफ्ते में 5 दिन मिलते हो, क्योंकि एक साथ काम जो करते हो। मेरे साथ डिनर भी करता है वो और शॉपिंग पर भी जाते हैं दोनों। वाओ अमेजिंग। चलते हैं लोग हमसे। अक्सर रात को देर तक हम लोग फोन पे बात करते हैं और जिस वक्त भी मैसेज करती हूँ मैं फौरन रिप्लाई आता है उसका। वो तो बड़कपन है उनका, और जहाँ तक जवाब की बात है वो तो इंसानियत के नाते देना ही पड़ता है। तुम्हारे ख्याल से ये रिलेशनशिप नहीं तो फिर क्या है? उससे अच्छा वक्त गुजारना पसंद है, किसी से वादे करना, झूठी उम्मीद दिलाना उसकी आदत में नहीं। एक बात समझ लो तुम, अगर मैं कह रही हूँ कि मेरा उसके साथ रिलेशनशिप है तो है, और अगर नहीं है तो बहुत जल्द हो जाएगा। मेरे बारे में शायद तुम बहुत कम जानती हो, समझी? तुम कुछ भूल रही हो शायद। जिसके लिए ये बातें कर रही हो मुराद है वो। तो क्या फर्क पड़ता है, लड़के तो लड़के हैं। हाँ, लड़के तो लड़के, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो समझा था कि मीटिंग शुरू हो चुकी होगी, मगर यहाँ तो अब तक कोई भी नहीं आया। कैंसिल कर दी मीटिंग। ओह गॉड, मुराद साहब ने तो आते ही बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। मेरे लिए तो आज का ये दिन बहुत बुरा है। मीटिंग के मसले से निकला नहीं था भी कि बाबा की कॉल आ गई। उनके कोई पुराने दोस्त हैं कमाल साहब, उनकी बेटी आज इंटरव्यू के लिए आ रही है। बाबा ने कहा उसे किसी जॉब पे रख लो। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बात यह है उसे कुछ नहीं आता, वो तो अब बाबा ने कह दिया तो अब उसे रखना पड़ेगा बस। वैसे तो ये कोई गुस्से वाली बात नहीं है। मुझे वो लोग पसंद नहीं जिनको सिफारिश पे मुझे जॉब पे रखना पड़े। भाई लड़की खूबसूरत है क्या? थैंक यू सो मच। थैंक्स। अगर तुम्हें इस कंपनी में जॉब करनी ही नहीं है तो फिर क्यों आई हूँ यहाँ? सही कहा बिल्कुल, लेकिन मैंने भी सोच लिया है। अभी मैं मिलकर आ जाती हूँ, फिर बाबा से कहूँगी इंटरव्यू कामयाब नहीं हुआ, मुझे जॉब नहीं मिली। जब बैठे बिठाए तुम्हें जॉब मिल रही है तो क्यों नहीं कर रही? क्योंकि बाबा की मर्जी से जीना नहीं चाहती अब मैं। उनके कहने पर 4 लैंग्वेजेस सीखी हैं मैंने। जैसा वो बोलते रहे सब करती आई हूँ मैं। अब और नहीं कर सकती। मेरी लाइफ में मेरी भी मर्जी होनी चाहिए। तुम हमारे बारे में बाबा को सब कुछ क्यों नहीं बता देती हो? तुम्हें लगता है कि मैं बाबा को ये बताऊंगी तो वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे? अगर मैंने जाके उनसे ये कहा कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, पता है वो क्या करेंगे? हम दोनों को मार डालेंगे। हाँ, वो तो है। वो कभी नहीं समझेंगे इस बात को। उन्हें समझाना नामुमकिन है। मगर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
ओके सर। एक्सक्यूज मी, मैं जॉब इंटरव्यू के लिए आई हूँ यहाँ। मैं भी। 4th फ्लोर पे चली जाएं। थैंक यू। थैंक यू। तुम्हें पता है सोना पैक्टस को ये जॉब सिफारिश पर मिल चुकी है। मुझे ऐसे लोगों पर बहुत गुस्सा आता है। जो लोग डिजर्व करते हैं उनको हायर नहीं किया जाता और ऐसे लोगों को हायर कर लिया जाता है सिर्फ एक फोन कॉल पर। सही कहा, दूसरों का हक मारने वाले। पहले माँ बाप इनको पढ़ाएं फिर सिफारिश से जॉब लगवाएं। खुद की तो सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। अभी तक हम 3rd फ्लोर तक ही पहुँचे हैं। ये लिफ्ट तो रुकी गई है यहाँ पर। लिफ्ट खराब है, काम चल रहा है। तुम्हें मालूम है ना, मुराद सर को हर चीज परफेक्ट चाहिए होती है। इम्पोर्टेंट बात तो तुमने सुनी ही नहीं। उस लड़की के बाबा ने कहा है कि उसे खूब मेहनत करवाना, और मुराद सर को तो तुम जानते ही हो। अब तो तरस आ रहा है उस लड़की पर। हमें भी तो उतरना था यहाँ पे। पागल हो क्या? इंटरव्यू नहीं देना था तो आई क्यों थी? फाइल भी फेंक दी है यहाँ। है? इतनी क्वालिफाइड? सीवी तो देखो इसकी, कैसी जबरदस्त है। वाह भाई, काफी पढ़ी लिखी थी ये माशाल्लाह। इसने तो अपना एमबीए बाहर की यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। और जुबानें तो देखो, रशियन, अरबिक, इंग्लिश। ओह, इसे तो सिफारिश की जरूरत ही नहीं थी। जॉब तो इसको वैसे ही मिल जाती। एक्सक्यूज मी, मुझे इंटरव्यू के लिए किससे मिलना पड़ेगा? स्ट्रेट जाके लास्ट डेस्क। थैंक यू। वेलकम। गुड मॉर्निंग, मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई थी। ओके, वेलकम मिस पैक्टस। आपका ही इंतजार हो रहा था। नो, ऐसी बात नहीं, ऐसे ही है। सर ने बताया था कि तुम आने वाली हो। तुम्हारी जॉब ये है कि तुम मुझे असिस्ट करो। निजात सर बाहर गए हैं। ये फॉर्म लो और इसे कल जरूर फिल करके लाना। कल आपकी ज्वाइनिंग है, सुबह 9 बजे मिलते हैं। कल से? तो आप क्या 1 हफ्ते बाद आना चाहती हैं? नहीं। आपको ये पोस्ट पसंद नहीं आई क्या? नो, ऐसी तो कोई बात नहीं। क्या 30,000 रुपए? स्टार्टिंग सैलरी है ये भी। जी कहिए। ओके, मैं अभी आ रही हूँ। कल मिलते हैं। मगर ये मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। गलत कर रही हूँ मैं ये, पर मजबूरी भी है। लो, पीछा कर रहे हो मेरा?
मुझे लगता है आप पीछा कर रही हैं। हाँ, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसे बदमाश लड़कों को, लेकिन मैं डरती नहीं हूँ किसी से, समझे तुम? मेरा ऑफिस है ये। अच्छा, ऐसी बात है। मेरा भी है। माफ कीजिएगा, मुझे नीचे जाना है। अगर आपको एक अनजान आदमी के साथ लिफ्ट में जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो तो। आपका डिपार्टमेंट कौन सा है? ये किस लिए पूछ रहे हो? इससे पहले कभी देखा नहीं आपको यहाँ। यहाँ बॉस की असिस्टेंट हूँ। आज ही जॉब हुई है। अच्छा, तो वो आप हैं। क्यों? अच्छा नहीं लगा तुम्हें? तुम तो जूते पॉलिश करते होगे यहाँ। हाँ? बस ऐसा ही है। फिक्र नहीं करो, तुम्हारी तरक्की करवा दूंगी। हाँ। ये लिफ्ट क्यों रुक गई? पता नहीं। घबराहट हो रही है मुझे। अगर ये चली नहीं तो हम लोग यहाँ फंसे रहेंगे। कब तक चलेगी ये बताओ? मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ जूते साफ करता हूँ बस। मुझे निकालो यहाँ से। निकालो, मेरा दम घुट रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही है। प्लीज, मर जाऊंगी मैं। मेरा सांस रुक रहा है। आपका सांस? देखो, मैं मजाक नहीं कर रही, सच में सांस नहीं आ रहा। बंद जगह पर मेरा दम घुटता है। मिस, मैं आपकी प्रॉब्लम हल कर सकता हूँ, लेकिन आप गुस्सा हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होंगी मैं। अगर तुम मेरी हेल्प कर सकते हो तो प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज। रिलैक्स। Aşk laftan anlamaz.